तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर सत्तू भैया और आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल सत्तू 9th एंड 10th क्लास के लिए। इस पर हम पढ़ेंगे आज क्लास 10th का चैप्टर जो अपने पास होने वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर एक्सरसाइज उसकी 1 का सॉल्यूशन जो कि होगी 4.1। और 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में उनका सॉल्यूशन सीख रहे होंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। थोड़ा चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है चेक करके बताना है भाई। अगर मैं इसको मतलब ओपन करता हूं तो मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इस इक्वल आएगा 2x और 2 3 से हो जाएगा -6। अब इस 2x से ये 2x हो जाएगा कैंसिल आउट। सो मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसको मैं अगर इधर ले आता हूं तो प्लस का 7 इक्वल 0। यहां पर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल 0 राइट कर सकता हूं। तो मैं कह दूंगा ये मेरे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 प्रोवाइडेड ए कांट बी इक्वल 0। ए अपने पास 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी में से 0 होगा चलेगा। ठीक है, अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। यहां से लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई किया मैंने तो कितना आया -6। अब प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव साइन, तो ये आ जाएगा प्लस का 2x। अब को मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आने के बाद तो हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जहां पर ए होगा अपने पास कितना 1, बी होगा माइनस का 4, सी होगा प्लस का 6। तो ये इस टाइप से हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये भी मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और ये भी मेरे पास क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहां पर लिखा हुआ हमारे पास x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, इनका एक शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया था, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को करेंगे ऐड, -2 में जब मैं +1 ऐड करूंगा तो मेरे को मिलेगा -1, तो मैं -1 और उसके साथ लगा देंगे x, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा -2, तो हो जाएगा सॉल्व इस टाइप से। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने आपके सामने अपलोड किया था। अब x इंटू एक्स कितना आता है, एक्स स्क्वायर, तो आएगा एक्स स्क्वायर, -1 प्लस 3 कितना आता है, वो आता है मेरे पास प्लस का 2, तो यहां लिख देंगे प्लस का 2x और माइनस का आ जाएगा 3। 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3, नेगेटिव साइन के साथ। अब इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट। जैसे ही क्वाड्रेटिक जो अपने पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूं, जो इक्वेशन है उसमें से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाता है, तो वो इक्वेशन अपने पास क्या नहीं बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है। अब इसका सिंप्लीफाई फॉर्म जो आएगा वो ये आएगा, मैं इसको इधर ले आता हूं तो हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -1 इक्वल में आ जाएगा 0। भाई -2 इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, सॉल्व करके -1 आ जाएगा। अब यहां पर ये डज नॉट कंटेन नॉन जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके पास एक्स स्क्वायर का नॉन जीरो कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 0 है। अब नॉन जीरो में 0 भी आता है भाई, तो यहां से इसको हटा के क्या लिख देंगे अपने पास, हाँ नॉन जीरो, सॉरी नॉन जीरो में तो 0 नहीं आता, नॉन नेगेटिव में 0 आता है। 0 कैसा नंबर होता है, नॉन नेगेटिव नंबर होता है। चलिए एक बात और एक्स्ट्रा सीखने को मिली हमको। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 2x स्क्वायर, 1 बाय 1 वाला सिखा देता हूं आपको जो आप जानते हैं। फिर इस x का इसके साथ कराएंगे प्लस का x, माइनस का आएगा 3 2 6x, माइनस का आएगा 3, इधर मल्टीप्लाई कराने पे आएगा x स्क्वायर और प्लस में आएगा 5x। सिंप्लीफाई करने पे इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस का x है और ये प्लस का 5x है, इधर आके -5x हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4x। लेकिन अपने पास यहां पर 2x, ये बन गया था x स्क्वायर और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, माइनस का 6x भी लिखा हुआ है, तो मतलब ये बनने वाला मेरे पास -5x, इसको भी मैं इधर लाऊंगा तो हो जाएगा -5x, तो मेरे पास एक टाइप से हो जाएगा माइनस का 10x और -3 इक्वल 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। दैट्स वाई ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही था और ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया हुआ फर्स्ट के पार्ट का ही, बोल रहा है इनका मल्टीप्लीकेशन, जब मैं इस 2x का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा 2x², माइनस का आएगा 2 3 जा 6x, फिर आएगा माइनस का x, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस का 3, इधर सिंप्लीफाई करने पे आएगा x², इधर आएगा माइनस x प्लस का 5x और माइनस का 5। देखो 2x² में से इस x² को सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा x², माइनस का 6x और माइनस का x हो जाएगा माइनस का 7x, और इस माइनस 5 को इधर लेके आऊंगा, माइनस 5 में पहले में इसको ऐड करूंगा तो बनेगा प्लस का 4x, अब माइनस 7 माइनस 4 हो जाएगा मेरे पास माइनस का 11x, और प्लस का 3 माइनस का 5 इधर आके हो जाएगा प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 8 = 0, तो ये अपना आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x² + 3x + 1 इक्वल कितना आएगा, तो ये हो गया यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये बन रहा x² + 4 - 4x, देखो x² से x² हो गया कैंसिल आउट, यहां पर अपने पास अब जैसे ही x² कैंसिल आउट हो तो सीधा लिख दो नो इट इज, या इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जरूरी हो ऐसा नहीं है, लेकिन इक्वेशन में लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों दिया होता है। ठीक है भाई, चलिए पॉलिनोमियल वन साइड होता है, जैसे कि मैं आपके सामने पॉलिनोमियल के एक एग्जांपल बता दूं, अभी आप कंफ्यूज हो, px इक्वल अगर ऐसे लिखा हुआ है x² + 3x + 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है इन x, और अगर x² + 3x + 2 = 0 है तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप ये कंफ्यूजन भी आप सभी का दूर हो गया होगा। अब एक पार्ट और दिया हुआ है, बहुत मजेदार से पार्ट है, इसको मैं अगर ओपन करता हूं तो मेरे पास कितना डिग्री आएगा 3 डिग्री। अब a + b का पावर 3, एक शॉर्ट वीडियो में हमने ये सारे फॉर्मूले आपके सामने बताए थे, अगर आपने वो फॉर्मूले नहीं याद किए तो जाकर उस वीडियो को देख लेंगे, सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो क्या आता है a³ + b³ + 3ab × a + b, सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा x का पावर 3 + 2 का पावर 3 + 3 × x + 2, पहले क्या आएगा 3ab, तो 3 × x × 2, और फिर आएगा x + 2 इक्वल में कितना आएगा, यहां मल्टीप्लाई कराऊंगा 2x³, इसके साथ कराऊंगा माइनस का 2x, यहां से आ रहा है x का पावर 3, 2 का पावर 3 हो जाएगा 8, 3 2 जा 6, और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x × x हो जाएगा x², तो प्लस का 6x², और 3 2 जा 6 2 जा 12x, इधर कितना आ रहा है 2x³ और माइनस का 2x, तो यहाँ पे x का क्यूब का मल्टीपल है 2 और यहाँ पे x के क्यूब का मल्टीपल है 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ एलिमिनेट नहीं होगा, और इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x² नहीं दिया हुआ है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। दैट्स व्हाई अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर दें, x का पावर 3 - 4x² - x + 1 इक्वल x का पावर 3 - 2, सेम साइन अपोजिट साइड में रखे हुए हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सेम वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे माइनस का 4x² माइनस का x + 1, और इसको इधर ले आऊं +2 इज इक्वल 0, तो माइनस का 4x² - x + 3 = 0, या 4x² + x - 3 = 0। तो मेरे प्यारे भाई ये भी क्या हो गई, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मेरे प्यारे भाई क्या दिया हुआ, बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने पास जो लिखा हुआ है सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, एक रेक्टेंगुलर शेप का कोई प्लॉट है भाई, ठीक है, उसकी एक साइड अगर मैं x मान लूं और दूसरी साइड में y मान लेता हूं, ठीक है, तो क्या बोला गया है, अगर
बोला जो लेंथ ऑफ प्लॉट है, प्लॉट की जो लेंथ है वो वन मोर है, इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। अगर भाई मैं लेंथ इसकी कितनी मान रहा हूं x, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, या फिर इसको मैं अगर ऐसे बोल दूं कि यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग लेट x बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है भाई, रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। अगर मैंने उसकी विड्थ को क्या नाम दे दिया x, तो जो लेंथ है ना, एंड लेट y बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो विड्थ है उसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया है, प्लॉट उसको कंसीडर कर लिया मैंने y ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई y का जो वैल्यू है ना, वो बोल रहा है विड्थ लेंथ का डबल करके उससे एक एक्स्ट्रा, सॉरी विड्थ का डबल करके, क्या लिखा हुआ है देखो, डबल विड्थ का तो 2 into x आ जाएगा, वन मोर है तो एक ऐड हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास विड्थ दिया हुआ है और ये तुम्हारे पास लेंथ दिया हुआ, सॉरी ये हमारे पास विड्थ है और ये हमारे पास लेंथ है, और लेंथ इंटू विड्थ का जो प्रोडक्ट होता है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाएगा भाई, एक अपन को कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, प्रोडक्ट अगर मैं कराता हूं तो x इंटू कितना आएगा 2x प्लस 1 इस इक्वल टू आ जाएगा 528, इसको मैं सिंप्लीफाई कराऊंगा तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गया है। अब इसका लेंथ कैसे निकलेगा, विड्थ कैसे निकलेगा, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें वो इंटीजर फाइंड करने के लिए जरूरत है किस चीज की, जो ऐसे करके जो इंफॉर्मेशन दी है उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, तो भाई प्रोडक्ट जो है वो तो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक लेट कर लेते हैं x, x प्लस 1 विद टू कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कैसा लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर एक तरीके से इक्विवेलेंट होता है नेचुरल नंबर के, तो 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। देन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या बोलता है कि x इंटू एक्स प्लस 1 दोनों का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई वो कितना दिया है 306। सिंप्लीफाई करूंगा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल आ जाएगा 0। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब एक पार्ट और है अपने पास, दो पार्ट इसके बचे हुए, नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। भाई ये ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। देखो मेन पॉइंट अपने पास क्या है, मेन पॉइंट है कि मेरे को कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन देख चुटकी में हो जाए, ऐसे हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो भाई रटने का कोई फायदा नहीं है। अगर तू याद करके चल रहा है मेरे को जो है कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ऐसे लेना होता है, पहला x दूसरा x प्लस 1, अब क्यों लेना है कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मुझे पता है पहला पॉजिटिव इंटीजर अगर 2 है तो अगला 3 आएगा, 3 है तो अगला 5 आएगा, 3 है अगला 4 आएगा, मतलब एक ऐड करके आएगा। तो जरूरी थोड़ी ना x प्लस 1 लिखेगा, तेरा मन कर रहा भाई y प्लस 1 ले ले, z इंटू z प्लस 1 ले ले, जो भी तेरा मन करे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए। चलो आ जाएंगे। तो बोला रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो भाई रोहन की जो मम्मी जी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो क्या कर लेंगे लेट x बी द एज ऑफ रोहन। तो मैंने रोहन की एज कितनी मान ली x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ रोहन्स मदर, भाई रोहन की मदर की जो एज होगी वो x प्लस 26 होगी। भाई अगर 26 साल ज्यादा है तो 26 साल बढ़ा देंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स, ईयर में, भाई ये ईयर में लिखा हुआ है x ईयर और x प्लस 26 ईयर, ठीक है। फ्रॉम नाउ, अब से, विल बी 360, आगे जाकर उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। देखो पहले फ्रॉम का वर्ड मैंने होता तो माइनस बताया था, लेकिन अगर वो बोल रहा है विल बी, तो विल बी तो आगे जाके होगा ना भाई, आप इंग्लिश पढ़ते होगे तो विल बी आगे जाके हो जाएगा, मतलब 3 साल आगे की बात कर रहा हूं।
तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हेंस 3 इयर्स, या फिर लिख देंगे आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स। भाई आफ्टर 3 ईयर अगर x जो करंट एज है रोहन की, तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी। अगर इस टाइम करंट एज रोहन की मम्मी जी की जो है x प्लस 26 है, तो x प्लस 26 में प्लस 3 और ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा। तो x प्लस कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन का एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, यहाँ पे पैटर्न बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे थे, उसी टाइम बोर्ड में एक फ्लक्चुएशन आ गया था। तो x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर। 3 और 29 का जो एडिशन है वो आएगा 32, तो इंटू में लगाएंगे x। तो अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब कांस्टेंट आता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस 3 9 जा 27, कितना आएगा 2, और 3 2 जा 6 और 2 जा हो जाएगा 8, तो 87 इज इक्वल टू आएगा 360। भाई जब एक्स स्क्वायर प्लस 32x करेगा, और मैं यहां से अगर 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पास ये बचा अपने 15 और 8 तो बनेगा 7, 273, तो माइनस का 273 इज इक्वल 0। ये मेरे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से अगर मैं x को फाइंड कर लूंगा तो रोहन की करंट एज मिल जाएगी और उसकी मॉम की भी एज मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का जो बहुत अच्छा है, दमदार है, ऐसा क्वेश्चन आपको फिर से बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बोला ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। भाई डिस्टेंस कितना चल के गई, ट्रेन ने यहां से चलना स्टार्ट किया, चुप 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 ऐसे कर चलती हुई कहां तक गई हो, कितनी स्पीड से आ रही है, 480 किलोमीटर तक गई। भाई टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने, यहां से यहां तक। ठीक है, तुम अपने नानी के घर के लिए यहां से बैठे, नानी का घर बहुत दूर था, तो ऐसे चलते हुए ट्रेन से यहां पर पहुंच गई। ठीक है, कितना डिस्टेंस चल कर गई, 480 किलोमीटर। बोला यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड होती है कांस्टेंट इतनी स्पीड से चल रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, स्पीड अपनी नहीं बदल रहा। अगर बाइक की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो 30 किलोमीटर पर आवर ही चलती रहेगी। चलो, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है, भाई पहले तो उसकी स्पीड कितनी है वो हमको नहीं पता, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। मैंने ट्रेन की कितनी स्पीड मान ली, x किलोमीटर पर आवर। अब वो बोल रहा है कितनी कम हो जाती है, 8 किलोमीटर पर ATQ, अगर उसकी स्पीड जो है कितनी हो जाती है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये कितनी हो गई, कम हो गई अपने पास स्पीड जो है, मतलब उसकी स्पीड जो है न्यू स्पीड वो इतनी आ गई। आगे क्या बोला, देन इट वुड हैव 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, भाई स्पीड कम करेगा तो डिस्टेंस चलने में ज्यादा टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। तो वो कितना ज्यादा टाइम लेता है, 3 घंटे ज्यादा टाइम लेता। अब टाइम मेरे को नहीं पता, भाई टाइम कैसे निकलेगा, देखेंगे इधर। वी नो दैट, मैं जानता हूं मेरे प्यारे भाई, टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम भाई मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मैं टाइम का फॉर्मूला पूछ रहा हूं, टाइम इधर ले आऊंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, 480, स्पीड कितना अपने पास x, तो ये अपने पास टाइम आ गया, इतने आवर आ गया। अब 80 के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे ये वाली तुम्हारे पास शर्त लगी थी, और यहीं पर दूसरी के जो ट्रेन का टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा लगता है, तो भाई यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, 480 अपॉन x और प्लस 3 आवर, मतलब इतनी स्पीड है और इतना क्या आ गया, उसको लगने वाला टाइम आ गया। अब क्या बोल रहा है वो, तो वी नीड फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। भाई स्पीड ऑफ ट्रेन, अब स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे निकालेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे निकालेगा, देख मैं एक फॉर्मूला जानता हूं, वी नो दैट। कौन सा फॉर्मूला, यही वाला जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस। अब मुझे अगर स्पीड चाहिए, मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। मैं यहां पर रखूंगा x माइनस 8, मल्टीप्लाई में कितना रखूंगा, 480 अपॉन x प्लस 3। टोटल डिस्टेंस चला कितना, वो डिस्टेंस चला 480, तो ये हो गया अपने पास 480। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से जो भी सॉल्यूशन आएगा वो होगा मेरा आंसर। अब मैं इसको सॉल्व जैसे ही करता हूं, पहले मैं यहां ले लेता हूं भाई इसका एलसीएम, जो कि मेरे पास आ रहा होगा x माइनस, अबे चल यार, x माइनस 8, एलसीएम आएगा मेरे पास x, मैं कराऊंगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा 480 प्लस में कितना आएगा 3x इज इक्वल टू में आएगा 480। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां ये x इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहां से मिलेगा 480x माइनस
भाई इसके साथ मल्टीप्लाई सेम किसके साथ होगा 3 प्लस का 3x² माइनस 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 8 0 0 8 8 से 64 होता है अपने पास तो 6 कैरी करेगा 8 4 जा 32 और ये अपने पास कितना हो जाएगा 38 और फिर लास्ट के साथ करेंगे 8 3 जा 24x और इक्वल में आएगा 480x 480x से 480x हो जाएगा कैंसल आउट हमको मिलेगा 3x² माइनस इसमें इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा भाई 384024 भाई दोनों x के कोफिशिएंट है इनको ऐड करूंगा तो यहाँ पे आएगा 463864 माइनस में 3864 इंटू एक्स इक्वल कितना आ रहा है 0 ये वो हमारे पास क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हेल्प से हम किसको फाइंड कर लेंगे अपने पास हमने कहीं मिस्टेक कर दी क्या इसका मल्टीप्लाई कराया था और सॉरी 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 यहाँ पर हमारा एक्स का कोफिशिएंट नहीं था ये देखो वैसे भी एक प्रॉब्लम हो रहा है अगर ये आता तो इसमें एक्स का वैल्यू 0 आता कोफिशिएंट कॉमन लेंगे तो हमने यहाँ पर एक मिस्टेक किया दोबारा से मल्टीप्लाई आपके सामने दिखाएंगे भाई इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 480x आएगा माइनस इसके साथ कराएंगे तो कितना आएगा 3x² आएगा और वो कितना आएगा प्लस का 3x² आएगा इसके साथ कराऊंगा तो वो x का कोफिशिएंट नहीं था मिस्टेक से हमने x का कोफिशिएंट लिख दिया तो 80 कितना आएगा 0 8 8 जा 64 8 4 जा 32 और 32 और 6 कितना हो गया 38 फिर अपने पास कितना आया 8 3 जा 24 इंटू में x और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 480x से 480x हो गया कैंसल आउट हमको मिला 3x² माइनस 24x और माइनस का 3840 इक्वल 0 सिंप्लीफाई इसको हम तब करेंगे जब अपने पास इधर आया फाइनल निकल के 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल 0 ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जहां से हम वैल्यू ऑफ x को निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन के मेथड से तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर